हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आज हम डिस्कस करें, कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था पहले लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, वाटर फोर्स थ्योरी, कौन ऑर्गेनिक है कौन नहीं, ये प्रॉपर्टीज हम सब ने मैंने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम एक बेसिक कंसेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। आज हम डिस्कस करते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप का वर्ड अपने नाम से जाहिर है। फंक्शनल ग्रुप एक ही चीज़ होता है, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसकी एक खास प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप को एज अ बेसिक रखते हैं। हर केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मीथेन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, अल्केन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप से अल्काइल हाइलाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, उन सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अगर डिस्कस करेंगे तो उनके लिए फंक्शनल ग्रुप मस्ट है। इसलिए हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की आगे स्टडी करने से पहले हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज को डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को आप हम डिस्कस करेंगे, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा के लिए, रिएक्शन के लिए हमेशा फंक्शनल ग्रुप का ज़रूरत होती है। इसलिए हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। नाम से जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल मतलब फंक्शन। ये कौन सी क्या चीज़ है? फंक्शनल ग्रुप इज द एटम molecule are group of atoms. Function group is the atom molecules or group of atoms that gives characteristics, properties to compounds. फंक्शनल ग्रुप की चीज़ होता है, ये फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं। दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड, जो किसी भी ग्रुप के कंपाउंड्स को एक खास प्रॉपर्टी देते हैं। एक खास प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी इसकी ज़रूरत है। फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी में ज़रूरत है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़रूरत है, लेकिन हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक में केमिकल भी आ सकता है, फिजिकल भी आ सकता है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देता है, जो एक खास प्रॉपर्टी देता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड्स। वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन होता है, मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या चीज़ है? ये फंक्शनल, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को देता है उनको। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये उसकी एक खास प्रॉपर्टीज को जाहिर कर सकते हैं, उसके खास प्रॉपर्टीज को जाहिर कर सकते हैं। या हम और डिफिनेशन भी कर सकते हैं, द एक्टिव पार्ट of organic compounds are simply compounds are compounds are compounds are groups or series is called functional group. The active part of organic compounds are groups
आर सीरीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक्टिव पार्ट कौन सी पार्ट होता है? एक्टिव पार्ट वो पता होता है जो हमेशा किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जब उन पर अटैक करता है तो क्या करता है, वो हमेशा के लिए एक्टिव होता है। फंक्शन ग्रुप की भी इस तरह एक मिसाल है कि वो हमेशा के लिए उस कंपाउंड के लिए एक एक्टिव पार्ट होते हैं, उसके लिए एक आर्मी होती है, एक सिक्योरिटी होती है। द एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड्स, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ग्रुप सीरीज। ये सीरीज की भी एक्टिव पार्ट होती है, इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमेशा ये एटम खुद भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ग्रुप्स ऑफ एटम भी हो सकता है, जो उस ग्रुप्स या कंपाउंड्स या उन केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक खास प्रॉपर्टीज देते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है। एक और डिफिनेशन भी हम करते हैं, या द एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ग्रुप्स आर सीरीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। एक्टिव पार्ट जो होता है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। दूसरा डिफिनेशन में हम कर सकते हैं, आर द identity identitive part of compounds is called functional group. The identity part of compound is called functional group. Identity part का मतलब क्या है? जो उसकी आइडेंटिटी करता है, उसकी शनाख्त करता है, उस कंपाउंड्स, उन ग्रुप्स, उन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आप सीरीज भी लिख सकते हैं। द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो उस ग्रुप्स या उस सीरीज की आइडेंटिटी करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसके डिस्कशन एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल अल्केन है, जितने भी अल्केन ग्रुप्स है, जितनी भी अल्केन ग्रुप्स है, उनको आप कैसे जानेंगे कि ये अल्केन है या एल्कीन है? फॉर एग्जांपल ये एल्कीन है, फॉर एग्जांपल ये अल्केन है, ये एल्कीन है। आप उसको उसकी आइडेंटिटी किस तरह करेंगे? आप आइडेंटिटी करेंगे या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये तो अल्केन, ये तो अल्केन है, ये तो अल्कीन है। इसलिए हम कहते हैं द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। या इस डिफिनेशन की तरफ हम जाते हैं, द इज द एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड ग्रुप दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। इसकी डबल बॉन्ड की वजह से इसकी किन की अपनी प्रॉपर्टीज है, सिंगल बॉन्ड की वजह से इसकी अपने प्रॉपर्टीज है। अल्केन की सब प्रॉपर्टी इसमें नहीं होते, अल्केन की सब प्रॉपर्टी इसमें नहीं होते। इसकी प्रॉपर्टी यह है कि मोर रिएक्टिव होगा, इसकी प्रॉपर्टी कम रिएक्टिव होगा। इसलिए हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप जो है क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी देता है। इसकी बाइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। दूसरा, एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंपाउंड ग्रुप्स सीरीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक्टिव पार्ट क्या है? ये सिंगल बना है, डबल बना है, ये इसकी एक्टिव पार्ट है। इसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव किसकी वजह से? एक्टिव पार्ट की वजह से। ये सिंगल बॉन्ड की वजह से रिएक्टिव है। इसकी एक्टिव पार्ट कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। इसकी एक्टिव पार्ट कौन सा है? डबल बॉन्ड है। इसलिए ये भी हम कह सकते हैं एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कंपाउंड ग्रुप सीरीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिटी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड और ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिटी पार्ट ये हम किस तरह पहचाने कि अल्केन है? सिंगल बॉन्ड की वजह से। इसको हम डबल बॉन्ड की वजह से क्या करें? पहचानेंगे कि अल्कीन है। अब सटम हम फंक्शनल ग्रुप को की कुछ मिसालें पेश करते हैं इस वीडियो में। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल अल्केन है। अल्केन की आइडेंटिटी पार्ट क्या है? सिंगल बॉन्ड। आप उसको जानेंगे किस तरह? सिंगल बॉन्ड की वजह से। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। नंबर टू क्या है? अल्कीन है। अल्कीन की आइडेंटिटी पार्ट क्या है? डबल बॉन्ड। थ्री है अल्काइन। अल्काइन की क्या है? अल्काइन की है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बाद है 4 नंबर पर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की क्या है? अल्काइल हैलाइड की है कार्बन एंड
कार्बन एंड हेलोजन ग्रुप बॉन्ड, कार्बन एंड हेलोजन ग्रुप बॉन्ड, आइदर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड की कोई भी बॉन्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ ये हेलोजन ग्रुप से पड़ता है। ये हेलोजन ग्रुप इसकी आइडेंटिटी पार्ट है, इसके एक्टिव पार्ट है, इसके प्रॉपर्टी देने वाला ये पार्ट है अल्काइल हैलाइड। अब इसके बाद 5th नंबर पे आता है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा? अल्कोहल में यहाँ पे OH बांड होगा, OH बांड। अब अल्कोहल को आप किस तरह जाएंगे? एक इस आइडेंटिटी पार्ट की वजह से कार्बन के साथ क्या होगा? OH बांड होगा। अब हम आगे जाते हैं। अब 5th पे क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को आप किस तरह पहचानेंगे? में कार्बोनिल ग्रुप होगा जिसके साथ एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, एक तरफ से एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप इस तरह पहचानेंगे। 6 पे क्या होगा? केटोन। केटोन को आप किस तरह पहचानेंगे? कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों तरफ से कार्बन अल्काइल ग्रुप होगा। 8 पे है एमाइड। एमाइड को आप किस तरह पहचानेंगे? कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा हमेशा के लिए। यहाँ पे जो भी होगा कोई फर्क नहीं। अब इसके बाद क्या है? नंबर 9 पे, 9 पे है एमाइनो। अमोनिया का, अमोनिया ग्रुप क्या होगा? अमाइनो के NH2 ग्रुप होगा। यहाँ पे कार्बोनिल नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन होंगे, कार्बन बाण होंगे। कार्बन बाण होगा कोई भी कंपाउंड होगा, लेकिन कार्बोनिल यहाँ पे कार्बोनिल नहीं होगा। आप एमाइनो को इस तरह पहचानेंगे। अब नंबर 9 पे है, 10 पे है एसिड हाइलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को आप किस तरह पहचानेंगे? क्या कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप होंगे। कार्बोनिल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप होगा। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के क्या है? एग्जाम्पल है। हर एक ग्रुप्स का, कीटोन का अपना ग्रुप्स है, उसका पहचान आप किस तरह करेंगे? इस कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा यहाँ पे कार्बोनिल के साथ। एमाइड का इस तरह पहचानेंगे, अमाइनो को अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ पहचानेंगे, एल्डिहाइड को अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ, अल्कोहल को जो भी होगा वो आपका आइडेंटिटी उससे किस तरह करेंगे? उसकी आइडेंटिटी आप करेंगे उसके फंक्शनल ग्रुप से कि ये तो ये कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? आइडेंटिटी पार्ट है ऑफ ग्रुप्स, कंपाउंड या सीरीज। अब हम आगे जाते हैं होमोलॉगस सीरीज की तरफ। होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड्स होता है, जो भी टॉपिक्स का जो वर्ड्स होता है, शुरुआत का वर्ड्स, उससे आप ज़्यादातर वर्ड्स की पहचान उससे आप कर सकते हैं। जहाँ मैं फंक्शनल ग्रुप की बात की, होमोलॉगस इज होमोमीन, होमोलॉगस का होमोमीन सेम। लोगोस मीन स्टडी, जैसे हम लॉजी कहते हैं। सीरीज तो सीरीज है, ग्रुप्स है। सेम स्टडी सीरीज, सीरीज सेम सीरीज की स्टडी करना, सेम सीरीज की स्टडी करना। सेम सीरीज की स्टडी करने को आप क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। सेम सीरीज की स्टडी, जैसे मैं कहता हूँ अल्केन सीरीज है, अल्कीन सीरीज है, अल्काइन सीरीज है। अल्केन सीरीज की स्टडीज करना, अल्कीन की करना, अल्काइन करना, सेम सीरीज की, मैं ये सेम सीरीज है। अल्केन की उसके अल्कीन का अल्कीन के साथ स्टडी नहीं करना, या अल्कीन का अल्काइन के साथ स्टडी नहीं करना, इसकी सेम स्टडी करना, इसकी ग्रुप्स की स्टडी करना। मीथेन, मीथेन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, पिप्टेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, जैसे उस सीरीज की स्टडी करना, उस सेम सीरीज की स्टडी करने, सेम सीरीज की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। सेम सीरीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। अब डिफिनेशन तो एक ये तो हुआ कि सेम सीरीज स्टडी को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। एक डिफिनेशन तो ये हुआ, द सेम सीरीज स्टडी इज कॉल्ड homologous
होमोलोगस सीरीज। एक डेफिनेशन तो ये हुआ कि सेम सीरीज स्टडी इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, अगर सेम सीरीज है तो सब कंपोनेंट तो सेम तो नहीं हो सकते हैं ना। अल्केन की अगर सेम सीरीज है तो उसके कंपोनेंट्स भी डिफरेंस होते हैं ना, हर एक कंपोनेंट डिफरेंट होता है। जैसे मीथेन डिफरेंट होता है, उस पर कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होते हैं। अब तो ये तो नहीं हो सकता है कि सेम ग्रुप है तो ये सेम क्या है, सेम सीरीज है तो उसके सारे एलिमेंट तो सेम होंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। अब उसकी भी जो एलिमेंट है उनमें भी डिफरेंस होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम इस डिवीजन में डिस्कस करते हैं। जैसे द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, the series of compounds that differ from each other by methylene group। मिथाइलिन ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप is called homologous series। The series of compounds that differs from each other by methylene group is called the series of compounds। एक कंपाउंड्स की सीरीज, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन एक कंपाउंड है, इसकी सीरीज मैंने कहा अल्केन की सीरीज, अल्केन कंपाउंड्स है उसकी सीरीज कि अगर आप स्टडी करेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से CH2 ग्रुप में डिफरेंट होंगे। जब आप नीचे जाएंगे ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर जितने भी एलिमेंट आते हैं तो उससे एक नीचे जो है कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो है, कंसेक्यूटिव सीरीज जो है ना, वो मिथाइल ग्रुप में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। द सेम सीरीज स्टडी इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। सेम सीरीज ये सेम सीरीज है तो इसको स्टडी होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। द सीरीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंस होंगे तो भी क्या है, तो भी होमोलॉगस सीरीज है। मतलब सेम सीरीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक सेम सीरीज, डिफरेंट सीरीज की नहीं, सेम सीरीज। इसी होमोलॉगस सीरीज को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पता चलना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कंपाउंड के अंदर सीरीज भी है। हम ये स्टडी इसलिए करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एक कंपाउंड है तो उनके अंदर भी कुछ सीरीज है। फंक्शनल ग्रुप तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसलिए डिस्कस करते हैं कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अहम है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जितने भी रिएक्शन है वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, एक रिएक्शन की डिपेंडेंसी किस चीज़ पे होती है, उसकी फंक्शनल ग्रुप पे होते हैं। होमोलॉगस सीरीज को हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इस बात को जान लें कि एक सीरीज में अंदर के कंपाउंड्स में अंदर भी सीरीज भी है जो एक दूसरे से डिफरेंट है, जो एक दूसरे से डिफरेंस है। इसलिए हम ये होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। सीधी सी बात है, अगर एक कंपाउंड्स एक ग्रुप्स के अंदर सीरीज है जो एक दूसरे से डिफरेंस है तो उनकी भी प्रॉपर्टीज भी कुछ डिफरेंस होगी। अब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। नंबर एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज है। नंबर एक प्रॉपर्टी क्या है कि all series of group have same chemical properties all series of group have same chemical properties। इसका मतलब क्या है, अगर अल्केन सीरीज है फॉर एग्जांपल तो उनमें सब में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जब फंक्शनल ग्रुप डिपेंड नहीं हुआ है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है
तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इसलिए हम कहते हैं ऑल सीरीज ऑफ ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल सीरीज ऑफ ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है। एक सीरीज में आप फंक्शनल ग्रुप, एक ग्रुप के एक सीरीज में आप फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं। जैसे आप कहें केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन है। अगर मीथेन की एक रिएक्शन है तो भी प्रोपेन की भी होगी, ब्यूटेन की भी होगी, पेंटेन की भी होगी, सबके रिएक्शन सेम होंगी। अगर मीथेन की कोई प्रिपरेशन है तो भी ब्यूटेन की होंगी, वो प्रोपेन की ब्यूटेन की होंगी, वो पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन सबकी एक प्रिपरेशन होगी। इसलिए अगर ग्रुप चेंज नहीं हुआ है एक सीरीज में तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी। अब हम आगे जाते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है? आपको पता है कि अगर एक चीज की मास बढ़ती है तो जाहिर बात है कि मास बढ़ती है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी या नहीं होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, बाइंडिंग पॉइंट है, वेट है, ये सब ग्रेविटी है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये सब चेंज होंगे ना। अगर एक कंपाउंड है, एक ग्रुप है जिसकी मास बढ़ती है, जिसमें एक ग्रुप है इसमें सीरीज की मास बढ़ती है, तो जाहिर बात है फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या है? वेट है, मास है, ग्रेविटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो भी बढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ होमोलॉगस सीरीज must have different physical प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मास है, वेट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब चेंज होंगी। अब क्यों चेंज होगी वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन एग्जाम्पल से मैं डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट सीरीज जो है ना, फर्स्ट सीरीज अल्केन की है, अल्केन की। अब ये सीरीज आगे इस्तेमाल होंगी। अल्केन की है। अगर आप अल्केन की देखें, मीथेन को देखें, तो सिंगल, तो एक कार्बन है, एक कार्बन है। अगर आप देखें नंबर 2 मीथेन, इथेन को देखें अगर आप, तो 2 कार्बन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ उसकी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद, मास बढ़ती है। अगर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, वेट भी बढ़ेगा, ग्रेविटी भी बढ़ेगी। अगर आप 3 की बात करें प्रोपेन की, तो 3 कार्बन है, लेकिन फंक्शन ग्रुप नहीं चेंज हुआ, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। सिर्फ क्या हो, मास बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जा रहा है। मास जब बढ़ता जा रहा है तो सब मास की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? चेंज होगी, बढ़ती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट, वेट, विस्कासिटी क्या, जो वेस्कस होता है, उसमें वेस्कस होता है, वो भी चेंज होगा। इसलिए हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज मस्ट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरा जो सीरीज है, अल्केन एक सीरीज है, अल्कीन एक सीरीज है, अल्कोहल एक सीरीज है, अल्काइल हैलाइड एक सीरीज है, एमाइड एक सीरीज है, इसाइल हैलाइड एक सीरीज है, केटोन एक सीरीज है, अल्डिहाइड एक सीरीज है। ये मुख्तलिफ सीरीज का है, ये ग्रुप्स है, उसके अंदर सीरीज है। इस सीरीज को हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर हमें पता चले इस ग्रुप्स के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स है, उसके अंदर सीरीज है, उसके सीरीज की स्टडी हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। जो एक दूसरे से क्या होते हैं। अब मेथिलीन ग्रुप में डिफरेंस कैसे होगी? मैं ये कम क्या है,
मीथेन है। इथेन क्या होता है? इथेन ये है। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक है, हाइड्रोजन 4 4 है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। यहाँ पे 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप डिफर बाई मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। द डिफर बाई मिथाइल ग्रुप, जो एक दूसरे से मिथाइल ग्रुप में डिफर होंगे। सीरीज ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड एक ग्रुप की सीरीज है जो एक दूसरे से क्या है, मिथाइल ग्रुप में डिफर है। अगर प्रोपेन की तरफ आप आए तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कार्बन 3 है। अब इसके बाद ये आता है, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि अब सीरीज में आपने जाना है, आपने सीरीज में जाना है, आपने इस तरह जाना है, इस तरह। इसको इसके साथ कंपेयर नहीं, इसको इस कंपेरिजन को हमारा का सीरीज आप नहीं कहेंगे, आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, 2 ज़्यादा है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर 3 है, ये भी C2 ग्रुप के साथ डिफर है। अब अगर आप आए अल्कीन की तरफ, अल्कीन की तरफ, अब ये है E3। अब इसके बाद क्या है? प्रोपीन। अब इसके बाद है, सॉरी, प्रोपीन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब ये इससे कितने में डिफरेंस हुआ? C2 में डिफरेंस हुआ। मतलब कि सब सीरीज में जितने भी ग्रुप्स है उनके सीरीज में ये मिथाइल ग्रुप के डिफर होती है, इसलिए हम कहते हैं द सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइल ग्रुप। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मेरे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के रिलेटेड अगर लेक्चर मैं दे दूँ तो आपको वक़्त के साथ आते जाएं।